नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने कई पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है, जिसमें रजिस्ट्रार, सहायक आर्किटेक्ट, रीडर और प्रोफेसर शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2025 तक uppsup.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर राज्य सरकार 31 अक्टूबर तक 10 बड़े रोजगार मेले आयोजित कर रही है। अगर आप लगातार जॉब की तलाश कर रहे हैं और कई जगह आवेदन करने के बावजूद सफलता नहीं मिली, तो इन मेले में शामिल होना आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। अब मरीजों के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। कॉलेज में अब कैंसर की जांच की सुविधा शुरू की जा रही है। सूबे की राजधानी में नई बिजली व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो रही है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड MVVNL की ओर से इसकी रूपरेखा भी जारी की गई है कि बिजली विभाग के कर्मी कैसे काम करेंगे और नई व्यवस्था उपभोक्ताओं की कैसे मदद करेगी। बिजली विभाग इन दिनों जिले में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। हर उपभोक्ता के यहां पुराने मी उखाड़कर नई मीटर लगाए जा रहे हैं। बिजली का बिल भी समय से पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ऐलान किया कि 2026 और उसके बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। पूर्व अग्निवीरों की पुलिस में कांस्टेबल, घुड़सवार कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। छुट्टी का नाम सुनकर बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अभी भी कई स्कूलों में दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, जो भाईदूज तक रहने वाली हैं। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दीपावली के बाद अब यूपी का मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब सुबह धुंध रहेगी, दोपहर में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अभी अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सनातन धर्म में कार्तिक मास को बेहद पवित्र माना जाता है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। दिवाली के बाद लोक कल्याण का एक बड़ा पर्व छठ पूजा बड़े धूमधाम, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के तहत मंगलवार को विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर ऐसी बातें कहीं कि हर कोई चौंक गया। बाढ़ से बेहाल पंजाब के किसानों को गेहूं के उन्नत 1000 क्विंटल बीज यूपी सरकार की ओर से मंगलवार को भेजे गए। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पंजाब के लिए रवाना किया। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने के मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव, जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब देश के 5 प्रमुख महानगरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोले जाएंगे। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में प्रारंभ हुई IPD इंडोर पेशेंट विभाग सेवा के बाद अब विश्वविद्यालय परिसर में कैटेज में उपचार की सुविधा भी जल्द शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 10 जिलों में 31 अक्टूबर 2025 तक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां नामी कंपनियां सीधे इंटरव्यू लेकर नौकरी देने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सबकी समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2026 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को राज्य पुलिस में कांस्टेबल, घुड़सवार कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों के समान 3 साल की आयु सीमा में छूट और 20% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
प्रयागराज में माघ मेला 2026 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने 3 पांटून पुलों के टेंडर जारी कर दिए हैं। काली मार्ग, त्रिवेणी मार्ग और महावीर मार्ग के पांटून पुलों का निर्माण इसी महीने शुरू हो जाएगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब नाम बदलने वाली सियासत की एंट्री हो गई है। बिहार में बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले पर चलने को तैयार है। दीपावली के अवसर पर जहां पूरा देश रोशनी और उत्सव में डूबा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर्व को सेवा और सहयोग का उत्सव बना दिया। उन्होंने मंगलवार को अपने सरकारी आवास से पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों की सहायता हेतु 1000 क्विंटल गेहूं बीज सहायता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिजली विभाग इन दिनों जिले में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। बिजली का बिल भी समय से पहुंच रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं को बिजली का बिल एकमुश्त जमा करने में परेशानी हो रही थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हैरान करने वाला जॉब फ्रॉड मामला सामने आया है, जिसमें शिल्पा और पूजा नाम की 2 मुख्य जालसाज महिलाओं ने एक युवक को 1,55,000 रुपए की ठगी कर ली। यूपीएसएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। लाखों युवाओं का सपना होता है इस परीक्षा को पास करके देश की सेवा करने का। हालांकि कुछ ही इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर वर्ग लिए कोई ना कोई योजना जरूर चला रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी योगी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। ऐसे में हम आपको योगी सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका लाभ कोई भी महिला उठा सकती है, खुद को सशक्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछने जा रहा है। इसके तहत यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। गोरखपुर से शामली तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का विस्तार अब हरियाणा के पानीपत तक कर किया जाएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कि यूपी के कृषि मॉडल की सराहना, डिजिटल तकनीक से किसानों को मिलेगी मदद। यूपी के इस जिले में नष्ट कराया गया 1.85 क्विंटल मिलावटी पनीर और 50 किलोग्राम छेना थाली में पहुंचने से पहले हो गया खेल। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई पब्लिक बाइक शेयरिंग की सुविधा को अब और हाईटेक किया जाएगा। पब्लिक बाइक शेयरिंग स्टेशनों पर पैडल वाली साइकिल के स्थान पर इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के वंचित और बेसहारा बच्चों को सम्मानजनक पहचान देने की दिशा में एक संवेदनशील कदम उठाया है। अटल आवासीय विद्यालय समिति की बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि अब तक निराश्रित या अनाथ कहे जाने वाले बच्चों को भविष्य में राज्याश्रित कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1 से 1 कॉलेज हैं जहां उच्च शिक्षा दी जाती है। कई कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पूरे देश के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। वहीं यूपी में कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनका इतिहास काफी पुराना है और ये यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है। देश के प्रमुख बैंकिंग संस्थानों में से एक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक यूसीओ बैंक ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक कुल 532 अप्रेंटिस पदों पर चयन करेगा। शिक्षा योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब यह कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना का शुभारंभ करेंगे। दीपावली के बाद प्रदेश सरकार छठ पर्व पर व्यवस्था दुरुस्त कर रही है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने छठ पर्व की तैयारियों के दृष्टिगत अपने कैंप कार्यालय पर नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की।